रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम टीडीएस के बारे में देखने वाले हैं, राइट। टीडीएस एक पैरामीटर है जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पूरा स्टडी करने वाले हैं, इसका एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं, राइट। तो टीडीएस होता क्या है? टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड। हम जानते हैं कि वाटर में बहुत सारे ऐसे क्या रहता है, पार्टिकल्स डिजॉल्व रहते हैं जो हमको दिखता है, जो हमको कभी क्या होता है दिखता भी नहीं है। मतलब स्मॉल पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े पार्टिकल तक के उसमें डिजॉल्व रहता है, इसको याद रखिएगा। अब उसमें कोई चीज़ हमारे फायदे के लिए रहता है, कई चीज़ हमारे नुकसान के लिए रहते हैं, राइट। अब उसमें बहुत सारे कैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जैसे साल्ट के बारे में बात करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे क्या रहता है उसमें डिजॉल्व रहता है। उसी प्रकार ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी डिजॉल्व रहता है। तो उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए आपको ड्रिंकिंग वाटर में कितना टीडीएस का पानी पीना चाहिए या कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो याद रखिएगा 50 से लेकर 300 तक बहुत एक्सेलेंट होता है। इसको याद रखिएगा, 50 से लेकर 300 ppm तक के जो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी को यूज करते हैं, वो क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है। हम मैक्स टू मैक्स 500 ppm तक के वाटर को कंसीडर कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसका टेस्ट प्रोसीजर करते हैं तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है, जैसे कि हमको लगेगा इवापोरेटिंग डिश लगेगा, बॉइलिंग वाटर बाथ लगेगा, सिंपल लगेगा, वेट मशीन लगेगा और हॉट एयर वन लगेगा। इतना अगर आपके पास कंप्लीट हो गया तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, एक इवापोरेटिंग डिश लेते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक इवापोरेटिंग डिश लिया है। इवापोरेटिंग डिश को समझने के लिए हम जब टोटल सल्फर बताए थे कोल एनालिसिस करते समय, तो जब टोटल सल्फर करते हैं इसी कम मिक्सचर मेथड से, तो उस टाइम हम इवापोरेटिंग डिश लिए थे, याद रखिएगा। तो लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, इसको डीएम वाटर से डिजॉल्व करते हैं या डीएम वाटर से इसको वॉश करते हैं। डीएम वाटर से हम क्या कर दिए, इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद क्या करते हैं, इसको अब इसको सुखाना भी है, तो सुखाने के लिए 105 डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा। हॉट एयर वन में हम क्या करते हैं, 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, इसको ड्राई करते हैं, राइट। अब 30 मिनट के बाद बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने पर क्या करते हैं, डेसिकेटर से, याद रखिएगा, डेसिकेटर से इसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। जब 30 मिनट तक के रखेंगे 105 डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गर्म होगा। जब गर्म होगा तो उसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। अब ठंडा किस में किए हैं, तो डेसिकेटर में। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसका वेट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एम्प्टी वेट हो जाएगा। एम्प्टी वेट मान लो 20 ग्राम हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 20 ग्राम हो गया। अब इस 20 ग्राम को नोट डाउन करना है आपको। फिर इसी एम्प्टी जो वेट लिए हैं क्रूसिबल, उसी में क्या करते हैं, 100 ml, याद रखिएगा, 100 ml सिंपल लेना है, जो वाटर का आपको एनालिसिस करना है, जिसका आपको टीडीएस निकालना है। इसको क्या करते हैं, 100 ml आपको क्या करना है, वाटर सिंपल को लेना है, याद रखिएगा। फिर आप क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग वाटर बाथ, याद रखिएगा। बॉइलिंग वाटर बाथ में क्या करना है, आपको इस सैंपल को रखना है, जो हमारे पास इवापोरेटिंग डिश है उसको, याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद लो टेम्परेचर रहना चाहिए, इसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और 2 से 3 घंटे में क्या होता है, ये बैकिंग करते हैं। बैकिंग मतलब क्या हो जाएगा, इसको पूरा क्या करना है, औटाना है। चलती फिरती भाषा में क्या करना है, इसको पूरा औटाना है, ठीक। अब ये पूरा 2 से 3 घंटा में हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको हम हॉट एयर वन में, याद रखिएगा, हॉट एयर वन में, हॉट एयर वन में क्या करते हैं, इसको 105 डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा, 105 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे के लिए। टिल कांस्टेंट वेट तक का है। टिल कांस्टेंट वेट कैसे होगा, इसको समझाते हैं। टिल कांस्टेंट वेट अगर बोला है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम 105 डिग्री सेल्सियस में रखें 1 घंटा के लिए। 1 घंटा के लिए रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के इसको डेसिकेटर में कूल करते हैं, मतलब ठंडा कर दिए। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसका वेट लेते हैं। अब ये वेट हमारा क्या हो जाएगा, पहला वेट। अब इसका कितना आ गया, 20.005 आ गया, ये हुआ मान लो। अब इसको फिर से हम 10 मिनट के लिए सेम कंडीशन में रखते हैं। अब फिर से इसको निकाल के ठंडा करके वेट करते हैं, तो फिर से 20.005 आ गया। मतलब ना तो वेट घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट है। मतलब आप उसको निकाल के क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इस कंडीशन में देखते हैं 20 हमारे पास एम्प्टी था, यहाँ पे 20.005 आया है, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा है। मतलब जो वाटर सैंपल हम लिए हैं उस वाटर सैंपल में कुछ ना कुछ कंटामिनेट्स क्या है उसमें प्रेजेंट है, या सॉल्यूबल जो क्या रहता है वाटर में, जो इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल पार्टिकल्स उसमें कुछ ना कुछ तो है।
तभी तो उसका वेट बढ़ा है ना। अब इसका हम क्या करते हैं, टीडीएस का हम कैलकुलेशन करते हैं। टीडीएस का कैलकुलेशन करते हैं तो जो इवापोरेटिंग डिश है उसका वेट इंटू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू डिवाइडेड बाई 100, राइट। अब ये हमारे पास वेट कितना है तो 0.0005 है, राइट। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 500 ppm आता है। 500 ppm में हमारे पास क्या आता है, इसका जो रिपोर्ट आता है टीडीएस का वैल्यू। अब टीडीएस का जो वैल्यू आया कितना आया तो 500 ppm आया है, याद रखिएगा 500 ppm, ठीक। ये हमारे पास क्या है, रिपोर्ट इसका आया है। तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम बताए थे एक्सेलेंट 50 से 300 और जो एक्सेप्टेबल है वो 500 ppm है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर किसका हो गया, टीडीएस का। इसको याद रखिएगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको इसी वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, याद रखिएगा। अब इसके लिए हम एक इवेपोरेटिंग डिश लिए हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डीएम वाटर में वॉश करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। कोई भी उसमें सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ भी प्रकार का उसमें ना रहे, एकदम क्लीन रहे। जब क्लीन रहेगा तब हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। फिर उसको क्या करते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए हॉट एयर में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं एक्चुअल में। फिर हम क्या करते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं। जब वेट लेते हैं तो मान लो उसका वेट कितना आया, 20 ग्राम आया, याद रखिएगा 20 ग्राम आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें वाटर सैंपल लेते हैं 100 ml, जिसका हमको टीडीएस निकालना है। 100 ml वाटर ले लिए। फिर क्या करते हैं, इसको हम बॉइलिंग वाटर बाथ, याद रखिएगा बॉइलिंग वाटर बाथ इस प्रकार से दिखता है। इसमें जालीनुमा रहता है, राइट, जालीनुमा रहता है। इसी जालीनुमा में इस सांचा है समझिए, इसी में हमको क्या करना है, रखना है और इसका टेम्परेचर को बहुत लो करना है। याद रखिएगा कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, उतार रहे हो तो वो ऊपर नहीं आना चाहिए, सैंपल ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ केमिकल या कुछ ना कुछ सैंपल आपका गिर जाएगा। गिरेगा तो आपका 100% रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर, भले आपको टाइम ज़्यादा लगे। तो हम मान लो लो टेम्परेचर में करते हैं तो हमको 2 से 3 घंटा लगता है 100 ml को डिजॉल्व करने में, या 100 ml को हमको बैक करने में। अब बैक कर दिए 2 से 3 घंटा में, तो अब उसमें हम क्या करते हैं, इसको हॉट एयर ओवन में टिल कांस्टेंट वेट तक के रख देते हैं। अब टिल कांस्टेंट वेट को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लो हम पहला में 1 घंटा के लिए हॉट एयर में 105 डिग्री सेल्सियस के लिए रखे। अब रखने के बाद क्या करते हैं, निकालते हैं, ठंडा करते हैं डेसिकेटर में। फिर उसका वेट लेते हैं। वेट मान लो 20.005 आ गया। अब 005 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो पार्टिकल आया, इसलिए है। अब हम फिर से 10 मिनट के लिए फिर रखते हैं। जब वेट लेने हैं तब कब लिए हैं, ठंडा होने के बाद। अब फिर से इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं तो वेट वही का वही हो रहा है। तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट वेट मान लेते हैं। जब कांस्टेंट वेट हमको पता चल गया तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं टीडीएस का। तो टीडीएस का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, जो इवापोरेटिंग डिश का वेट इनटू क्या हो जाएगा, 1000 क्या है, मल्टीप्लाई में रहेगा, गुणा में रहेगा ना। इवापोरेटिंग डिश का वेट मान लो 0.5 है, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना आता है आंसर, जब पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 500 ppm में आता है, जो कि हमारा रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, राइट। 501 होता तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा टीडीएस का है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। याद रखिए आप इस प्रोसीजर को कहीं लैब में कर सकते हैं, कहीं भी मतलब आप कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो वाटर पी रहे हो या यूज कर रहे हो, या फिर कहीं भी आप लैब में यूज कर रहे हो, उस वाटर का टीडीएस कितना है, इसको आपको पता होना चाहिए, राइट। ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।